हम लोग जो है आज पढ़ेंगे, है ना, एस आई। एस आई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, एक बच्चा बोला हमको कि सर एस आई तो 7 पढ़ना है, 8 में क्यों पढ़ रहे हैं? 8 में इसलिए पढ़ रहे हैं कि एस आई से ही बनेगा सी आई। जिसको एस आई आएगा वही सी आई पढ़ सकता है। 8 में पढ़ना है सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्लास 8 में पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट और क्लास 7 पढ़ना है एस आई। तो एस आई पढ़ेंगे, उसी से हम लोग सी आई पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एस आई। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। समझिएगा बातों को अच्छा से। सिंपल इंटरेस्ट अगर ये आपको आ गया तो आप जीत गए जंग। ठीक है, ध्यान दिए। अरे नर्सरी क्लास है का, तो ध्यान दो ना यार, तो पढ़ा ना। हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? दिस इज एस आई। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अरे नाम है सिंपल। अब पता है जो जिसके बारे में बोला गया तुम सिंपल हो, इसका मतलब वो सिंपल है, चाहे वो देखने में हो चाहे पढ़ने में हो। आ रहा समझ में? मतलब सिंपल इंटरेस्ट आसान है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? आसान है, कुछ नहीं करना आपको, बस पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट आसान इसलिए है क्योंकि इसका पहला आदमी जो है ना, वो कौन है? पी है। पी फॉर प्रिंसिपल। यू नो प्रिंसिपल? प्रिंसिपल मतलब क्या चीज होता है हिंदी में भाई साहब? बताओगे? प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन, हिंदी में मूलधन, प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा, मूलधन पहला होता है पी। पी के बारे में पता होना चाहिए। पी मतलब मूलधन। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हिंदी वाला लोग मूलधन। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब होता है कि आप जितना पैसा किसी से लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जैसे हम आपको दिए 100 रुपया तो प्रिंसिपल हो गया 100 रुपया। दूसरा चीज होता है, दूसरा होता है टी। टी मतलब होता है टाइम। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। तो हर बुर्बक बता सकता है समय। तीसरा चीज जो होता है आर। आर का मतलब होता है रेट। रेट हमेशा पहचानने का तरीका है, वो हमेशा रहेगा परसेंटेज में। इसका हिंदी होता है दर। किस रेट से आपको दिया गया। मान ले आपको 100 रुपए दिए हम, लिखो मत है, लिखो मत, समझो सिर्फ लिखो मत, समझो नहीं। ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं? रेट। रेट मतलब किस रेट से आपको दिया गया, समझिए बात को। अगर जैसे 100 रुपया आपको दिए आपको हम, तो 100 रुपया आपको फ्री में थोड़ी देंगे हम बोलेंगे भैया कुछ इंटरेस्ट लेंगे आपसे हम। या बैंक वाला जो है आपसे लेते हैं, मान लें कि बैंक से आप लेते हैं 100 रुपये लेते हैं, तो बैंक वाला जो है आप पे रेट लगाएगा, रेट दर लगाएगा कि भैया हमको 10% से आपको देंगे हम, वो भी ईयरली। बैंक जो है रेट हमेशा लगाता है ईयरली, लगाता है ईयरली, मंथली नहीं, ईयरली। हर साल में लगेगा 10% ईयरली। 10% रेट लगेगा ईयरली, मंथली ईयरली लगता नहीं है। ठीक है, अच्छा, 4 चीज जो है, 4 चीज जिसको बोलते हैं ए फॉर क्या चीज? अमाउंट। अमाउंट समझते हो? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट उसको बोलते हैं जो प्रिंसिपल को और किसको और एस आई को। अब 5 नंबर समझिएगा बात को। एस आई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम लोग सिर्फ आई भी बोल सकते हैं, आई भी कह सकते हैं, आई फॉर इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज अमाउंट, तो आप बोलेगा अमाउंट इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। समझिएगा। अब बैंक को देने गए 1 साल बाद पैसा, बैंक को पैसे देने गए 1 साल बाद, उससे लिए थे 100 रुपये लिए थे, 100 रुपये उससे लिए थे, तो क्या बैंक को जाकर 100 रुपये दीजिएगा? नहीं लेगा, आपको जेल डाल देगा। बोलेगा यार तुम्हें इंटरेस्ट रेट लाओ, इंटरेस्ट लाओ। इंटरेस्ट जो लगाए आप उसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो लिए थे वो दोनों मिला के अब बैंक को दीजिएगा अमाउंट। अमाउंट मतलब टोटल पैसा। अमाउंट मतलब टोटल पैसा, कितना टोटल पैसा दे रहे हैं, टोटल रुपीज। टोटल रुपीज, कितना रुपीज आप बैंक को वापस लौटा रहे हैं। बुझाया क्या बोले सो? फटाफट ये लिख लीजिए। अच्छा, इतना लिखने के बाद पहला चीज काम निकलता है। पहला चीज फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं एस आई, सिंपल इंटरेस्ट निकाले फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस इतना ही एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। अगर ये फॉर्मूला है, कभी कभी जिंदगी में क्या होता है ना, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि सर एस आई दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया,
कितना इंटरेस्ट हमको लगा, ठीक, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, अब टाइम पूछ लिया आपको कितना समय में हमको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो मान ले टाइम पूछेगा, टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, SI, ये उचक किधर गया 100, बोलिए हाँ कि ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में था तो P इंटू R। तो टाइम निकालने का ये फॉर्मूला हो गया आपका दूसरा काम का फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा नंबर, मान ले कभी जिंदगी में प्रिंसिपल निकालने पूछ दिया कितना पैसा लिए थे बैंक से हम, कितना पैसा बैंक से हम लिए थे, तो P इक्वल टू कितना बताइए, P छोड़ दिए वहीं पे, ये यहाँ आ गया, कितना हो गया SI इंटू 100 और नीचे कौन आएगा R इंटू T। इसे प्रिंसिपल निकाल लिया ये फॉर्मूला से, एक ही फॉर्मूला सारा हम ड्राइव कर रहे हैं हम, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, गुड। नंबर 4, मान ले आपसे रेट पूछ लिया, रेट, तो रेट इक्वल टू कितना होगा SI इंटू 100 है ना, और बाद में कितना P इंटू T, दिस इज रेट, दिस इज रेट, है ना। पांचवा नंबर बहुत काम का बात है, जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, ए फॉर अमाउंट, अमाउंट मतलब टोटल पैसा, बैंक को कितना आप पैसा लौटा रहे हैं लास्ट में, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट इक्वल होता है SI, जितना इंटरेस्ट वो, अरे इंटरेस्ट दोगे ना उसको, कि जाके सिर्फ थमा दोगे, लो P अपना P पढ़ो, जो प्रिंसिपल तुम दिया वो मार्को करेगा, प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला कर दोगे, दैट इज अमाउंट। जल्दी से फटाफट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट SI, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2500 2500 for 2 years 6 months, 2 years 6 months at rate of 6% per annum मतलब पर साल ना, प्रत्येक ईयर, फुल स्टॉप। also find amount, चलिए ट्राई इट, डू योर टर्न टॉक, लिसन। सबसे पहले ध्यान दिए, सबसे पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन में लिखिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपको पहचानने में दिक्कत है तो ध्यान दीजिए, आपको निकालना अमाउंट है, ए निकालना है। अगर ए निकालना है तो ऑब्वियसली कौन है, ये P है, अरे P है, P कितना है 2500 रुपया, अरे इसी में तो निकालना है, अरे 2500 में ही तो इंटरेस्ट निकालना है, 2500 रुपया आप लिए हैं बैंक से, समझे। अच्छा P इतना है, अच्छा R कितना है, R कितना है 6%, हम बताए थे पहचानने के लिए R को, अगर परसेंटेज लिखा हुआ है वो R है आपका, पहचान लिए। अब आ जाइए कौन, टाइम कितना है सर, 2 ईयर 6 मंथ। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा एयर में होना कंपलसरी है, पूरा का पूरा किस में होना चाहिए, एयर में। अच्छा आपको चेंज करने आता है, इसको 2 ईयर छोड़ दीजिए, 2 ईयर ऑलरेडी 2 ईयर था छोड़ दिए, प्लस 6 मंथ को एयर में चेंज करने आता है किसी को, कुछ नहीं करते, 6 को डिवाइड कर दिए 12 से, ये बेचारा बन गया ईयर। मंथ था ना पहले, मंथ को एयर में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं 12 से, काट दो इससे, कितना हो गया 1/12, तो ये 2 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 4 प्लस 1 कितना हो गया 5/2, क्या चीज, ईयर। अब आया समझ में आपको, इसलिए मंथ, अरे दिन में थोड़ी चेंज कर रहे हैं, अरे दिन में चेंज करना है तो 365 डिवाइड करना, हमको साल में चेंज करना है, एक साल में कितना महीना, ठीक है, वो बुर्बक है वो। चलो आ जाओ, ये सही है ना। अच्छा हमको निकालना है क्या निकालना है सर, SI इक्वल टू कितना होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही होता है ना। अच्छा 100 मतलब 100 होता है? अच्छा P कितना है सर, P है 2500, R कितना है सर 6, एक होशियार बच्चा क्या करता है इसे 6%, अरे नहीं भाई वो हो गया,
उस समझने के लिए 6 फिर इंटू टाइम कितना है सर 5/2 5/2 और नीचे कौन था नीचे एक और था कौन था 100 आ रहा समझ क्या पर है सो इधर 5/2 और ये 2 इंटू में आएगा ये 2 जो 100 जो है नीचे वाला वो इंटू में आएगा इन्हें के प्लस में कर देना ठीक है अरे बुझा रहा सबको वेरी गुड अब काटापीटी करते 2 जीरो से 2 जीरो का भला हो गया 2 से 3 का भला हो गया अब तो कितना बचा बताओ 5 दिया 15 25 इंटू 15 किसी गुना करे आता है बोलो कितना आएगा 3750 इतना की रुपया ये क्या हो गया इंटरेस्ट इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आया ये क्या आया इंटरेस्ट आया हमको निकालना है भैया अमाउंट अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट 3750 रुपया और प्लस 2500 रुपया जोड़ घटाओ जल्दी बताओ कितना होता है 3 2 5 5700 नहीं कितना आएगा जी जीरो से पीछे से 5 जीरो अब 5 7 12 का 2 कितना 6250 रुपीज दिस इज क्या चीज अमाउंट दिस इज अमाउंट क्या है दिस इज अमाउंट अरे गलत है यार तुम लोग चमत्कार किए हो अरे मान परोस ढूंढे हो ये जीरो का कहेगा तुम लोग लगवाए हो हट मान पुरुष वही ना ज्यादा इंटरेस्ट में हो गया था साला पकाते हो गए तुम करते करते बोलो कितना हुआ जुड़े साहब लास्ट में 7 5 हो जाएगा है ना 3 और 5 3 8 और कितना 2 2875 रुपया इतना टोटल बैंक को सोचा कर देना पड़ेगा इससे कम दिया तो बैंक को तुमको जेल में डाल देगा कम हाँ तो ठीक था जल्दी कॉपी कीजिए हाँ कि मेरे पास 25 दिन है 25 दिन है कौन है 25 दिन है इसको अगर चेंज करना है साल में इसको अगर साल में चेंज करना साल मतलब ईयर में चेंज करना है तो कुछ मत को 365 डिवाइड कर दो बस डिवाइड जैसे जैसे डिवाइड करोगे तो डे जो है ना अपना हाथ से मिटवा के लगवा लेगा ईयर हाँ मंथ में है रहेगा तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे और दिन में रहेगा तो भैया 365 डिवाइड करेंगे किसमें साल में करने के लिए ईयर में करने के लिए बुझाया चलिए क्वेश्चन लिखिए अब बाइंड अप करते हैं क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट हाँ लिखो ना फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है किस पे इस रुपया पे 4500 रुपया पे एट 8% पर एनम for 73 days also find the amount फटाफट बनाइए जल्दी सा जितना फास्ट आप लिखिए पी कितना बताइए पी कितना है 4500 रुपीज आर कितना है 8% टाइम कितना है 73/365 ईयर बोलिए हाँ कि ना डेज में था ईयर में कर दिया हम ईयर में करना कंपलसरी है काटा पीटी तो होगा नहीं छोड़ दो नहीं करता है ना छोड़ दो करता है ई 5 कट जाएगा अरे वाह क्या बात है अच्छा देखते हैं 1 मिनट 73 into 5 ये ना बोल रहे हो 5 या 15 का 5 हाथ में 1 5 7 35 और 1 36 ठीक तो है कट तो गया कट गया पूरा 5 बार में मतलब कितना हो गया 1/5 ईयर 1/5 ईयर अब हमको निकालना है SI इक्वल टू बोलो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 जल्दी बताओ बोले P कितना है 4500 और रेट 8 है टाइम कितना है 1/5 है और नीचे 100 था तो 100 इंटू बना चाहिए ठीक है 2 जीरो का भला हो गया 5 से 9 12 45 बोलो कितना आ गया 9 5 9 72 72
72 रुपीज। ये क्या हो गया? दिस इज इंटरेस्ट, SI। पर आपसे पूछा गया कि अमाउंट भी बताओ भाई। अमाउंट इक्वल टू कितना होता है? SI प्लस P। SI हो गया 72 रुपया। SI कितना हो गया? SI 4500। अरे सही ना? हाँ तो P तो है प्रिंसिपल। अच्छा वो कितना हो गया? 45 रुपया। दिस इज अमाउंट। ठीक कृति, ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही।